और जब तक हम यांत्रिक व्यवस्था को ही न तोड़ डालें और नया न कर लें, तब तक केवल लीनता के प्रयोग से कुछ भी न होगा। बल्कि ये भी हो सकता है कि जब आप कोई काम करें तो आपके ये लीनता का ख्याल कि मैं पूरी तरह लीन होकर ही काम करूंगा, द्वैत का कारण बन जाए। ये लीनता का ख्याल ही आपको लीन न होने दे। भोजन करते वक्त अगर आप ये ख्याल रख के भोजन करें कि मैं भोजन में पूरा डूबा रहूं, तो आप डूबे नहीं रह सकेंगे, क्योंकि ये ख्याल आपको बाहर ही किए रहेगा। हमारे भीतर यंत्रगत भूलें हो गई हैं, और यंत्रगत भूलों को समझ लेना जरूरी है। अगर आप एक छोटे बच्चे को अपने झूले पर सोता हुआ देखें, तो जो एक बात ख्याल में आपको नहीं आती होगी, आनी चाहिए, वो ये होगी कि बच्चे का पेट आप ऊपर नीचे होते देखेंगे, छाती नहीं। बच्चा श्वास ले रहा है तो उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन छाती उसकी बिल्कुल विश्राम में पड़ी। हम उल्टी ही श्वास ले रहे हैं। हम जब श्वास लेते हैं तो छाती ऊपर नीचे होती। लाओत्से का कथन है और बहुत कीमती, और अब विज्ञान भी लाओत्से से सहमत है, कि जैसे ही व्यक्ति के भीतर ऐन्द्रिक और बुद्धिगत चेतनाओं में फासला पड़ता है, वैसे ही श्वास नाभि से ना आकर सीने से आनी शुरू हो जाती। यह फासला जितना बड़ा होता है, श्वास उतनी ही ऊपर से आके लौट जाती। तो जिस दिन बच्चे की श्वास पेट से हटकर और सीने से चलने लगती है, जान लेना कि बच्चे के भीतर ऐन्द्रिक आत्मा में और बुद्धिगत आत्मा में फासला पड़ गया। बड़ी उम्र में भी आप भी जब रात सो जाते हैं, तब आपके पेट से ही सांस चलने लगती है, सीना शांत हो जाता है, क्योंकि नींद में आप अपने फासलों को बचा नहीं सकते। बेहोशी में फासले खो जाते हैं और श्वास की स्वाभाविक प्रक्रिया शुरू हो जाती। श्वास का जो प्राथमिक स्रोत है, जापानी भाषा में उसके लिए एक शब्द है, हमारी भाषा में कोई शब्द नहीं है, उसे शब्द है उनका तानडेन, TANDEN। नाभि से 2 इंच नीचे, ठीक श्वास चलती हो तो नाभि से 2 इंच नीचे, जिसे जापानी तानडेन कहते हैं, उस बिंदु से श्वास का संबंध होता है। और जितना तनावग्रस्त व्यक्ति होगा, तानडेन से श्वास का बिंदु उतना ही दूर हटता जाता है। तो जितने ऊपर से आप सांस लेते हैं, उतने ही तनाव से भरे होंगे, और जितने नीचे से सांस लेते हैं, उतने ही विश्राम को उपलब्ध होंगे। और अगर तानडेन से श्वास चलती हो तो आपके जीवन में तनाव बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे के जीवन में तनाव न होने का जो व्यवस्थागत कारण है, वो तानडेन से श्वास का चलना है। जब आप भी कभी विश्राम में होते हैं तो अचानक ख्याल करना, आपकी श्वास तानदेन से चलती होगी। और जब आप तनाव से भरे हो, बहुत मन उदास, चिंतित, परेशान हो, व्यथित हो, बेचैनी में हो, तब आप ख्याल करना तो श्वास बहुत ऊपर से आके लौट जाएगी। ये श्वास का ऊपर से आके लौट जाना इस बात का सूचक है कि आप अपनी मूल प्रकृति से बहुत दूर हो गए। लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि पेट से श्वास मत लेना। एक तो एक पागलपन का ख्याल सारी दुनिया में फैल गया है, और वो ये है कि छाती फूली हुई होनी चाहिए, छाती बड़ी होनी चाहिए। तो छाती जितनी बड़ी करनी हो, उतनी श्वास छाती में भरनी चाहिए, नीचे नहीं, और छाती से ही वापस लौटा देनी चाहिए। तो छाती को बड़ा करने का पागलपन व्यक्ति के भीतर एक भयंकर उत्पात को निर्मित कर देता है। अगर आपने कभी जापानी या चीनी फकीरों की तस्वीरें देखी, या लाओत्से की तस्वीर अगर आपने कभी देखी, तो आपको थोड़ी हैरानी होगी। चीन और जापान में तो बुद्ध की भी जो तस्वीरें और मूर्तियां बनाई हैं, वो भी देख के हमें हैरानी होगी, क्योंकि हमने जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई हैं उनसे उनका मेल नहीं है। हमारी जो बुद्ध की मूर्तियां, उनमें पेट बहुत छोटा है, पीठ से लगा हुआ है।
और छाती बड़ी है। और जापान और चीन में बुद्ध की भी जो मूर्तियां हैं उनमें पेट बड़ा है। ठीक बच्चे जैसा है। बच्चे की छाती तो विश्राम में होती है, पेट थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि श्वास पेट पर आएगी जाएगी। तो छाती को बड़ा करने का ख्याल भीतर एक खतरनाक स्थिति को पैदा करता है, और वो खतरनाक स्थिति है ऐन्द्रिक और बौद्धिक तीन केंद्र ताओ मानता है। एक तांदेन नाभि केंद्र, दूसरा हृदय केंद्र और तीसरा बुद्धि का मस्तिष्क केंद्र। नाभि केंद्र अस्तित्व का सबसे गहरा केंद्र है, फिर उसके बाद उससे कम गहरा केंद्र हृदय का है और सबसे कम गहरा केंद्र बुद्धि का है। इसलिए बुद्धिवादी अस्तित्व से सबसे ज्यादा दूर होता है। उससे तो निकट वे लोग भी होते हैं जो हृदयवादी हैं। तथाकथित ज्ञानियों से भक्त भी कहीं ज्यादा अस्तित्व के निकट होते हैं। जिसने केवल बुद्धि को ही सब कुछ जाना है वो आदमी सतह पर जीता है, हिसाब उसका पूरा होता है, गणित उसका साफ होता है, तर्क उसके स्पष्ट होते हैं, लेकिन कभी भी गहराई में वो नहीं उतरता, क्योंकि गहराई में सदा खतरा है, क्योंकि तर्क भी खो जाते हैं, हिसाब भी खो जाता है। वो सतह पर जीता है जहां सब साफ सुथरा है। हृदय में उतरे कि तर्क और गणित और सब साफ सुथरी दुनिया खो जाती है। इसलिए बुद्धिवादी हृदय की बात से भयभीत होता है, क्योंकि हृदय के साथ ही अराजकता, अतर्क, राग का जन्म हो सकता है, प्रेम पैदा हो सकता है, भक्ति आ सकती है, कुछ हो सकता है जिसके लिए तर्क देना मुश्किल पड़े। इसलिए बुद्धिवादी बुद्धि से जीता है और बुद्धि से नीचे प्रवेश नहीं करता। जितना बुद्धिवादी आदमी होगा श्वास उतनी ऊपर से चलेगी। श्वास की ऊंचाई और नीचाई को जानकर आदमी का टाइप जाना जा सकता है। जितना हृदयवादी व्यक्ति होगा श्वास उतनी गहरी चलेगी। लेकिन लाओस से कहता है हृदय भी आखिरी गहराई नहीं, और गहरे उतरना जरूरी है, और उसको वो तांदेन कहता है। नाभि से श्वास चलनी चाहिए। नाभि से जिसकी श्वास चल रही है वो अस्तित्व के साथ वैसा ही जुड़ गया है जैसे छोटे बच्चे जुड़े होते हैं। जब कोई अपनी प्राणवायु को अपनी ही एकाग्रता के द्वारा नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे तो वो व्यक्ति शिशुवत कोमल हो जाता है। अपनी श्वास को नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे। नमनीयता का अर्थ है तनाव शून्य तरलता को पहुंचा दे। अगर आप तनाव मुक्त हो, शून्य हो, तो श्वास आपकी अनिवार्य रूप से नाभि केंद्र पर पहुंच जाएगी। कभी शिथिल होकर शांत होकर कुर्सी पर बैठ के देखें, आपको फौरन पता चलेगा श्वास नाभि से चलने लगी। लेकिन ढीला छोड़ें अपने को, लेकिन ढीला हम छोड़ते नहीं। क्या इसका कारण केवल इतना ही होगा कि हम सीने को बड़ा करना चाहते हैं? नहीं, इतना ही नहीं, कारण और भी गहरे हैं। सबसे बड़ा कारण जो आपको ख्याल में भी नहीं होगा, लेकिन आप समझेंगे तो शीघ्र ख्याल में आ जाएगा। बच्चे को अपने शरीर का बोध सबसे पहले कब होता है? परिणाम जो हुआ है वो युवा, कोई स्त्री नाभि से श्वास लेने को तैयार नहीं, और अगर नाभि से श्वास न ली जा सके तो बच्चों जैसी सरलता असंभव है। वो श्वास के साथ ही बच्चे जैसी नमनीयता और तरलता पैदा होती। तो पहला कि आपकी श्वास नाभि से चलने लगे। चलें, उठें, बैठें, ख्याल रखें कि नाभि से श्वास चल रही। तो ताओ की साधना के 3 हिस्से हैं प्राण साधना के। पहला, श्वास नाभि से चले, और आप एक 3 सप्ताह का प्रयोग करके भी दंग रह जाएंगे कि अगर श्वास नाभि से चले तो आपके न मालूम कितने क्रोध विलीन हो गए, और आपकी न मालूम कितनी ईर्ष्या खो गई, और आपके न मालूम कितने तनाव अब नहीं है, और आपकी नींद गहरी हो गई, और आपका व्यक्तित्व संतुलित होने लगा।
श्वास साधारण बात नहीं है, सारे प्राण की व्यवस्था उससे जुड़ी है। तो जैसी श्वास होगी वैसे आपके प्राणों में व्यवस्था या अव्यवस्था पैदा होती। आप क्रोध के समय में लयबद्ध सांस नहीं ले सकते, और अगर लयबद्ध सांस लें तो क्रोध नहीं कर सकते। सांस का उखड़ जाना जरूरी है क्रोध के क्षण में, तो ही शरीर उत्तप्त हो पाता है, तो ही शरीर की ग्रंथियां जहर छोड़ पाती हैं। पहला सूत्र है श्वास को धीरे धीरे नाभि पर ले आना, सीने का काम ही ना रह जाए। दूसरा ताव प्राण साधना का हिस्सा है कि सदा श्वास बाहर जाए उस पर ध्यान देना, भीतर आती श्वास पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और जब श्वास बाहर जाए तो जितने जोर से श्वास को उलीचा जा सके उलीच देना, और भीतर कभी श्वास अपनी तरफ से नहीं लेना, जितनी आए आ जाने देना। आने की प्रक्रिया परमात्मा पर छोड़ देनी और भेजने की प्रक्रिया जितनी हमसे उलीचते बन सके उलीच देना। इसके अद्भुत परिणाम होते हैं। हम सभी लोग श्वास लेने में तो बहुत उत्सुकता दिखाते हैं, छोड़ने में नहीं। अगर आप ध्यान करेंगे तो हमारी एम्फेसिस सदा छोड़ने पर कभी नहीं होती, सदा लेने पर होती। और ये सिर्फ श्वास का ही सवाल नहीं, हमारा पूरा जीवन ही लेने पर निर्भर होता है, देने पर कभी निर्भर नहीं होता। जो व्यक्ति श्वास को देने पर जोर देगा और लेने पर नहीं, उसके पूरे व्यक्तित्व में दान और देना अपने आप गहन हो जाएगा और लेना कम हो जाएगा। एक आदमी की हम श्वास की जांच करके कह सकते हैं कि यह आदमी लेने में रस लेता होगा कि देने में। अनिवार्य रूपेण श्वास को आप धोखा नहीं दे सकते। कंजूस आदमी कभी भी श्वास छोड़ने में सुख अनुभव नहीं करता, सिर्फ लेने में। मनस्विद कहते हैं कि कंजूस व्यक्ति सिर्फ धन को ही नहीं रोकता, सब कुछ रोकने लगता है। कंजूस कॉन्स्टिपेशन में जीता है, सब तरह के कॉन्स्टिपेशन, सभी चीजों को रोक लेता है। 100 में से 90 मौके पर कब्जियत आपके चित्त की कंजूसी का परिणाम होती है। सभी चीजों को रोकने का मन होता है, तो मल तक को रोक लेता है, श्वास को भी रोक लेता है, देते में डरता है, बस लेने भर को आतुर होता है। लेकिन जीवन का नियम है, जितना ज्यादा देंगे उतना मिलता है। अगर आपने श्वास छोड़ने में कंजूसी दिखाई तो आप पा नहीं सकेंगे, क्योंकि पाएंगे कहां से? सिर्फ गंदी श्वास भीतर इकट्ठी हो जाएगी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड भीतर इकट्ठा हो जाएगा। कोई 6000 छिद्र हैं आपके श्वास के यंत्र में, हम ज्यादा से ज्यादा 1500-2000 छिद्रों तक श्वास लेते हैं। 4000 छिद्र सदा ही कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रहते हैं, हम उन्हें कभी खाली ही नहीं करते। हम गंदगी को अपने भीतर इकट्ठा कर लेते हैं और हम ऊपर ही ऊपर जीते रहते हैं, भीतर गंदगी की परतें इकट्ठी होती चली जाती। ताओ का मानना है कि श्वास को उलीचें और लेने की आप फिक्र ना करें, क्योंकि लेना तो अपने आप हो जाएगा, उलीचना भर काफी है। और जितनी आप श्वास को उलीच देंगे उतनी ताजी श्वास भीतर चली आएगी। और ये उलीचने पर जोर देने का कारण है क्योंकि इस जोर की बदलाहट से, इस उलीचने की तरफ जोर बढ़ने से आपके पूरे जीवन में देने की संभावना बढ़ने लगेगी। हमारा सारा क्रोध इसीलिए है कि हम देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। हमारी सारी घृणा इसीलिए है कि हम देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। हमारी ईर्ष्या इसलिए है कि हम देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। हमारे जीवन का सारा उलझाव क्या है कि देने की हमें जरा भी इच्छा नहीं है और लेना हम बहुत चाहते हैं। जो दे नहीं सकता उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो दे सकता है उसे 1000 गुना सदा मिल जाता है। और जो हम देते हैं, अगर हम लोहा देते हैं तो सोना मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उलीचिए और प्राणवायु भीतर भर जाती है, ऑक्सीजन भीतर भर जाता है। यही पूरे जीवन का सूत्र है। तो लाओसे का दूसरा सूत्र है, सदा श्वास को फेंकिए, लेने को भूल ही जाइए। लेने का आपको काम ही नहीं करना है, वो तो प्रकृति स्वयं कर लेती है। आप सिर्फ उलीचते हैं, फेंकते हैं, हटाते हैं।
खाली जगह छोड़ दें, वो भर जाएगी। और अगर आपका जोर छोड़ने पर हो और लेने पर बिल्कुल ना हो तो चित्त एकदम नमनीय हो जाएगा, क्योंकि लेने में तनाव होता है, जबरदस्ती होती है। छोड़ने में तो सिर्फ हल्कापन आता है, छोड़ने में सिर्फ निर्भर होते हैं। भरना तो एक भार है, छोड़ना निर्भर होना है। छोड़ना तो वजन कम कर देता है। तो दूसरा सूत्र है छोड़ें, श्वास को लें मत। और तीसरा सूत्र है लाओसे का, केंद्र नाभि हो जाए, छोड़ने पर जोर हो जाए। और तीसरा, ये जो श्वास का आना जाना है, इससे अपने को पृथक ना समझें। जब श्वास बाहर जाए तो समझें कि मैं बाहर चला गया, और जब श्वास भीतर आए तो समझें कि मैं भीतर आ गया। प्राण के साथ एक हो जाएं। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं श्वास मुझ में आई, श्वास मुझसे बाहर गई। लाओस से कहता है इससे बिल्कुल उल्टी बात। वो कहता है श्वास के साथ मैं बाहर गया, श्वास के साथ मैं भीतर आया। मैं ही बाहर हूं, मैं ही भीतर हूं। श्वास के साथ इस शरीर में भीतर आता हूं, श्वास के साथ इस शरीर के बाहर विराट शरीर में जाता हूं। चलते उठते बैठते अगर ये ख्याल रख सके कि श्वास के साथ मैं बाहर गया और श्वास के साथ में भीतर आया, इसका जप निर्मित हो जाए। ये धीरे 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 जप की भांति आपके भीतर गूंजने लगे कि श्वास में बाहर गया, श्वास में भीतर आया। तो श्वास की ये सतत क्रिया अगर जब बन जाए बाहर और भीतर आने की, तो अद्वैत फलित होता है, तो अद्वैत का अनुभव होता है। और अगर ये तीन बातें ध्यानपूर्वक हो जाएं, तो लाओस से कहता है जब कोई अपनी प्राणवायु को अपनी ही एकाग्रता के द्वारा नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा देता है, तो शिशुवत कोमल हो जाता है, तो फिर बच्चे की भांति कोमल हो जाता है। ये कोमलता जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा जीवन, यह कोमलता जितनी कम हो उतनी ज्यादा मृत्यु। सख्त हो जाना ही मौत का दरवाजा और कोमल बने रहना ही जीवन का द्वार है। तो कोमल जैसे कि नया नया उगा हुआ अंकुर होता है, दिखता है कमजोर लेकिन वही उसकी शक्ति है। बूढ़ा दिखता हो भला ताकतवर, लेकिन बच्चे से ज्यादा ताकतवर नहीं है, क्योंकि मौत करीब आती चली जा रही। जितना सख्त होता चला जाता है उतना मृत्यु के करीब पहुंचता चला जाता। बच्चा बिल्कुल कमजोर दिखता है, लेकिन अपनी कमजोरी में भी महाशक्तिशाली है, क्योंकि जीवन अभी उसमें फैलेगा और बड़ा होगा। नमनीयता लेकिन ये श्वास पर प्रयोग के बिना संभव नहीं है, और श्वास पर अगर ये संभव हो जाए तो फिर जीवन के सभी पहलुओं पर संभव हो जाती। और हमारी श्वास हमारे व्यक्तित्व को सब तरफ से प्रभावित करती है। आपकी श्वास आपका पूरा दर्पण है। आप श्वास के साथ क्या कर रहे हैं उससे पता चल जाएगा कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। आप कैसी श्वास लेते हैं पता चल जाएगा आप कैसे व्यक्ति हैं। लाओसे के पास कोई आता था साधना के लिए, तो लाओस से कहता था कि एक सप्ताह मेरे पास रुक जाओ, जरा मैं देख तो लूं कि तुम कैसी श्वास लेते हो, कैसी श्वास छोड़ते हो। खोजी आया हो, अगर ज्ञानी हो तो हैरान होगा कि हम ब्रह्म ज्ञान लेने आए, सत्य का पता लगाने आए, और यह आदमी कह रहा कैसी श्वास लेते हो, कैसी छोड़ते हो। 7 दिन लाओस से देखेगा उस आदमी को, अनेक हालतों में, सोते में, जगते में, काम करते चलते वक्त, क्रोध में, प्रेम में, और देखेगा उसकी श्वास की व्यवस्था क्या है। और जब तक वो श्वास की व्यवस्था न समझ ले तब तक साधना का कोई सूत्र न देगा।
श्वास के साथ ही साधना पूरी की पूरी व्यवस्थित की जा सकती है। तो ये 3 सूत्र ख्याल रखें। आपने सुना होगा जापानी शब्द हाराकिरी। हाराकिरी का हम अनुवाद करते हैं आत्मघात, सुसाइड, लेकिन जापानी शब्द का अर्थ और ज्यादा है। हारा का अर्थ होता है केंद्र, परम केंद्र, जहां से जीवन पैदा होता है। उसी केंद्र में छुरा मार के अगर कोई मरता है तो उसको हाराकिरी कहते हैं। इसलिए हर कोई हाराकिरी नहीं कर सकता। आप चाहें कि हाराकिरी कर लें तो आप नहीं कर सकते। हाराकिरी करने के लिए हारा को पहचानना जरूरी है कि वो केंद्र कहां है। अभी मैंने आपसे कहा तानदेन, नाभि से 2 इंच नीचे अगर आप श्वास को नाभि से लेते रहें तो धीरे धीरे आपको नाभि से 2 इंच नीचे एक जगह पर स्मरण होने लगेगा केंद्र का। वही केंद्र जब इतना स्पष्ट हो जाता है कि आपको लगता है पूरा शरीर परिधि है और वही केंद्र है, पूरा शरीर एक वर्तुल है और वही केंद्र है। जिस दिन आप सोते, जागते, उठते, बैठते सतत उस केंद्र के स्मरण से भरे रहते हैं और दिए की एक ज्योति की तरह वो केंद्र आपके भीतर जलने लगता है, तब उसका नाम हारा है। और जिस व्यक्ति का वो केंद्र दिए की ज्योति की तरह जलने लगता है भीतर, उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं। तो हाराकिरी का मतलब होता है शरीर को केंद्र से तोड़ देना, तो वो ज्योति परम ज्योति में विलीन हो जाएगी। ये जो हारा है, ये जो केंद्र है, यह आपकी बुद्धि में नहीं, यह आपके हृदय में भी नहीं, यह आपकी नाभि के पास है। और इसलिए मां से बच्चे की खोपड़ी नहीं जुड़ी रहती उसके पेट में, और न हृदय जुड़ा रहता, उसकी नाभि जुड़ी रहती है। नाभि से बच्चा जुड़ा रहता है, लेकिन ये चमत्कार की बात है कि बच्चा ना तो श्वास लेता मां के पेट में, न उसके हृदय में धड़कन होती, सिर्फ नाभि से मां से जुड़ा रहता है और जीवित रहता है। इसका अर्थ साफ है कि न तो हृदय अनिवार्य है जीवन के लिए और न बुद्धि अनिवार्य है जीवन के लिए। हृदय की धड़कन के बिना भी बच्चा जीवित रहता है और श्वास के बिना चले भी जीवित रहता है, लेकिन नाभि के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मां से बच्चे के अलग होते ही पहला काम हम नाभि से संबंध तोड़ने का करते हैं, क्योंकि जब तक नाभि से संबंध न टूट जाए बच्चा अपनी श्वास नहीं ले सकेगा, व्यक्तित्व नहीं पैदा होगा, उसका अलग खड़ा नहीं होगा। वो मां से जुड़ा है, मां से संबंध तोड़ना पड़ेगा। जब हम मां से संबंध तोड़ देंगे तब उसके शरीर को पहली दफे जरूरत पैदा होगी कि वो श्वास ले, हृदय धड़के, खून बहे, बच्चा अपने पैरों पर जीवन को चलना शुरू करे। ठीक इसे ऐसा समझें कि मां से नाभि से हमारा जो धागा जुड़ा है ये एक धागा है, और ठीक नाभि से दूसरा धागा हमारा परमात्मा से जुड़ा है, अस्तित्व से जुड़ा है। वो जिस जगह से हमारा धागा जुड़ा है, नाभि के दूसरे छोर को हम समझें, दूसरे पहलू को, जहां से हम अस्तित्व से जुड़े हैं, उसका नाम हारा है। और ताओ कहता है कि उस हारा को जो पा लेता है, उस केंद्र को जो पा लेता है, वो सरल हो जाता है, फूल की तरह, आकाश के तारों की तरह, बच्चों की तरह, पशुओं की आंखों की तरह तरल और सरल हो जाता है। ये तरलता और सरलता अगर पानी हो तो तीसरे सूत्र में लाओस से कहता है, जब वह कल्पना के अतिशय रहस्यमय दृश्यों को झाड़ पोंछ कर साफ कर लेता है तो निर्विकार हो जाता है। श्वास नमनीय हो जाए, केंद्र पर आ जाए और कल्पना का सारा जाल तोड़ के फेंक दिया जाए। कल्पना के जो हमने जाल बना रखे हैं, न मालूम कितने कितने प्रकार के, संसार के नाम पर ही नहीं, धर्म के नाम पर भी न मालूम कितने जाल हमने अपनी कल्पना के बना रखे, न मालूम कितने ईश्वर
न मालूम कितने देव, न मालूम कितने स्वर्ग नरक कल्पना से बना रखे। जाना हमने नहीं, पहचान हमारी कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी कल्पना को भर रखा है। हमारी कल्पना एक पुस्तकालय है, जिस पुस्तकालय में जमाने भर की कल्पनाएं संग्रहित हो गई हैं। जन्मों जन्मों में न मालूम कितनी कल्पनाओं के जाल हमने इकट्ठे कर लिए, और वो सब जालों के बीच में हम घिरे जीते। लेकिन ये सारे के सारे जाल बुद्धि में हैं, और अगर किसी व्यक्ति ने बुद्धि से ही इन जालों को तोड़ने की कोशिश की तो वो नहीं तोड़ पाएगा। जरूरी है कि बुद्धि से नीचे चला जाए, गहरा चला जाए, अस्तित्व के केंद्र पर खड़ा हो जाए, और जैसे ही कोई व्यक्ति नाभि के पास आ जाता है वैसे ही सशक्त हो जाता है कि कल्पनाओं को तोड़ के फेंक दे। कुछ लोग बुद्धि से ही बुद्धि से लड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। बुद्धि के एक तर्क को आप दूसरे तर्क से काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए दूसरा तर्क आपको पकड़ लेगा। बुद्धि की एक कल्पना को आप दूसरी कल्पना से काट सकते हैं, लेकिन तब दूसरी कल्पना आपको पकड़ लेगी। ये कठिनाई ऐसी है कि जिससे आप काटने चले हैं वो बुद्धि ही कटनी चाहिए, अन्यथा कुछ भी नहीं कटेगा। तो लोग काटने में लगे रहते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से बदल लेते हैं, एक गुरु को दूसरे गुरु से बदल लेते हैं, एक सिद्धांत को दूसरे सिद्धांत से बदल लेते हैं, एक शास्त्र को दूसरे शास्त्र से बदल लेते हैं। और कुछ लोग तो इतनी कठिनाई में पड़ जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने सब शास्त्र छोड़ दिए, और तब वो अपना ही शास्त्र निर्मित कर लेते हैं, जो कि और भी गरीब होने वाला है, उससे तो बेहतर किसी और का भी बेहतर था। कृष्णमूर्ति के साथ और उनके शिष्यों के साथ ऐसी कठिनाई खड़ी हुई है। कृष्णमूर्ति ने कहा सारी कल्पनाओं के जाल तोड़ दो, अच्छा लगता है, प्रीतिकर लगता है, तोड़ दो, लेकिन आदमी तब अपने को ही केंद्र में खड़ा कर लेता है और अपनी ही कल्पना के जाल बुनने शुरू कर देता है। जब तक आप कल्पना के केंद्र से ही ना हट जाएं, तब तक आप कल्पना के जाल बुनते ही रहेंगे। और कल्पना इतनी अद्भुत है कि नकारात्मक रूप से भी अपने को भर लेती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कोई गुरु नहीं है, तो सुनने वाला कहता है कि किसी गुरु को नहीं मानेंगे, और कृष्णमूर्ति को गुरु मानना शुरू कर देता है बहुत गहरे में, उसका उसे भी पता नहीं चलता। एक मित्र भी आए थे कुछ समय पहले और मुझसे कहने लगे हम किसी गुरु वगैरह को नहीं मानते, क्योंकि हम कृष्णमूर्ति को सुनते, क्योंकि हम कृष्णमूर्ति को सुनते, हम किसी गुरु वगैरह को नहीं मानते। मैंने उनसे पूछा कि कृष्णमूर्ति को सुनकर ही यह ख्याल पैदा हुआ है, तो गुरु तो हो गए, यह ख्याल तुम्हारा नहीं है। पहले तुम दूसरों के ख्याल मानते रहे, अब भी दूसरे का ही ख्याल मान रहे हो। कहने लगे कि नहीं हम कृष्णमूर्ति को गुरु नहीं मानते। तो मैंने कहा फिर अब सुनने किस लिए जाते हो? अब सुनने की क्या जरूरत रही? कहा उन्होंने कि सुनने जाते हैं समझने के लिए। तो मैंने कहा गुरु का और मतलब ही क्या होता है कि जिससे हम समझते हैं, और गुरु का क्या मतलब होता है कि जिसके पास हम समझने जाते हैं। आदमी अगर बुद्धि के ही जगह खड़ा रहे तो बुद्धि के विपरीत बातों को भी बुद्धि से ही पकड़ेगा। इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, स्वाभाविक है। नहीं, असली सवाल सिर्फ बुद्धि से ही जाल को काटने का नहीं है, क्योंकि बुद्धि नए जाल बना लेगी। बुद्धि से हट जाने का है। कैसे एक छलांग लगे कि हम बुद्धि से हट जाएं। तो उस बुद्धि से हटने के दो प्रयोग किए गए। एक प्रयोग है कि आदमी विचार छोड़ दे, भाव में पड़ जाए। ये मीरा है तो मीरा विचार नहीं करती, भाव में पड़ गई है, नाचती है, गाती है, कीर्तन करती है। लेकिन भाव भी बहुत गहरे नहीं ले जाता, बुद्धि से तो गहरे ले जाता है। इसलिए बुद्धि से तो बेहतर है, बुद्धि से तो कुछ भी बेहतर हो सकता है।
गहरे ले जाता है। लेकिन लाओस से जो कह रहा है वो और गहरे ले जाता है। वो कहता है भाव भी आखिर बहुत कुछ बुद्धि के पास है। हम तो वहां चलते हैं जहां भाव भी नहीं रह जाता, विचार भी नहीं रह जाता, न बुद्धि और न हृदय, न ज्ञान और न भक्ति। हम वहां चलते हैं जहां चित्त निर्विकार हो जाता है, जहां शुद्ध अस्तित्व रह जाता है। इस शुद्ध अस्तित्व के लिए सारी कल्पनाओं का कचरा झाड़ पहुंचकर अलग कर देना जरूरी है। लेकिन ये कौन करेगा? अगर बुद्धि से ही आपने ये काम लिया तो आप गलती में पड़ जाएंगे। बुद्धि इसे झाड़ के अलग कर देगी, लेकिन नए जाल बना के खड़े कर देगी। और ध्यान रहे, पुराने जालों से नए जाल ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि पुरानों को तो छोड़ने का मन भी होता है, नए को पकड़ने का और संभालने का मन होने लगता है। पुराने गुरुओं से नए गुरु खतरनाक हो जाते, और पुराने शास्त्रों से नए शास्त्र खतरनाक हो जाते, क्योंकि नए में नएपन का भी आग्रह और मोह। और अगर किसी को यह ख्याल आ गया कि मैं समर्थ हो गया हूं सारे जाल को काटने में, तो यह अहंकार बुद्धि के केंद्र पर खड़ा होकर सबसे बड़ा जाल बन जाता है। नहीं, इससे नीचे हटना पड़े। यह बहुत मजे की बात है कि अगर आप नाभि से श्वास लेने लगें तो आप अहंकारी नहीं रह जाएंगे। आपको कुछ करना ही पड़ेगा कि अहंकार छोड़ने जाएं। नहीं, आप नहीं रह जाएंगे, क्योंकि नाभि पर अहंकार के टिकने का उपाय नहीं है। अहंकार इतना बड़ा तनाव है कि नाभि से सांस चलती हो तो नहीं टिक सकता, इतना शांत हो जाता है भीतर सब। तो लाओस से अपने शिष्यों की परीक्षाएं लिया करता था, उनको सवाल देता, वे ठीक जवाब ले आते और लाओस से फाड़ के फेंक देता, क्योंकि उनके पेट पर हाथ रख के देखता और कहता सवाल बेकार गया, जवाब गलत है। एक युवक आया हुआ था और उसने लाओस से कहा, तुम पागल तो नहीं हो? तुमने जो समझाया था ठीक वही वही लिख के लाया हूं। लाओस ने कहा वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लिख के लाया है उसकी श्वास नाभि से नहीं चल रही। और ये जवाब तो तभी आ सकता है भीतर से जब श्वास नाभि से चल रही हो। तुम मुझे सुन के ले आए हो, ये बुद्धि से सुना गया था, बुद्धि से दे दिया गया, तुम्हारे भीतर इसका कोई भी अनुभव नहीं है। च्वांग तसे जब उसके पास पहुंचा, उसका सबसे बड़ा शिष्य, तो लाओस से ने उसे सब समझाया, उसने सब सुना। और जब उसकी परीक्षा का वक्त आया तो जैसा कि सभी शिष्य अपने कागजात लेकर आते थे जवाब देने के लिए, वो बिना कागजात खाली हाथ आके बैठ गया। लाओस ने कहा कि आज तुम्हारी परीक्षा का दिन है और मैं कुछ पूछूंगा, जवाब लिखने के लिए कुछ लाए नहीं? च्वांग तसे ने कहा कि अगर मैं जवाब नहीं हूं तो मेरे लिखे हुए जवाबों का क्या उपयोग होगा? उसने अपने कपड़े उतार दिया और नग्न होकर सामने लेट गया। उसने कहा कि तुम मेरी श्वास देख लो। और ध्यान रहे, अगर नाभि से सच ही श्वास नहीं चलने लगी है और आप सिर्फ कोशिश करके चलाते रहे, तो जब कोई आपकी पेट पे हाथ रखेगा फौरन श्वास सीने से चलने लगेगी, फौरन। ऐसे ही आप कॉन्शियस हो जाएंगे, श्वास आपकी सीने से चलने लगेगी। वो तो बच्चे जैसे सरल ही ना हो गए हों कि कोई पेट पे हाथ रखे या कुछ भी करे, श्वास वहीं से चलती ही है। डॉक्टर जब आपका हाथ अपने हाथ में लेकर नाड़ी नापता है तो आप कभी ये मत सोचना कि नाड़ी उतनी ही होती जितनी डॉक्टर को पता चलती। डॉक्टर को भी कम से कम थोड़ा उसे घटा लेना चाहिए, उतनी नहीं होती। वो डॉक्टर के पकड़ने से बढ़ती, बढ़ेगी ही, क्योंकि आप सचेतन हो गए, आप कॉन्शियस हो गए, घबराहट आ गई, तनाव बढ़ गया। तो बीमारी जब डॉक्टर जांचता है तो उसे यह नहीं समझना चाहिए बीमारी इतनी ही होगी, थोड़ी ज्यादा मालूम होती है, क्योंकि उतना घबराहट भी बढ़ गई होती है भीतर। च्वांग तसे लेट गया और उसने कहा मेरी श्वास देख लो। तो उसका पेट ऊपर नीचे गिर रहा है, वो एक छोटे बच्चे की तरह लेटा है।
अल्लाह उससे कहता है कि तू उत्तीर्ण हो गया है, अब मुझे कुछ पूछना नहीं, क्योंकि जो जवाब दे सकता है अब तेरे भीतर मौजूद है। बुद्धि से हटाना है चेतना को और नाभि की तरफ ले आना है। हमारा सारा संस्कार, हमारी सारी शिक्षा, सारा समाज चेतना को बुद्धि की तरफ ले जाने की कोशिश में लगा रहता है। उपयोग है उसका, जैसा मैंने कहा, लेकिन एक दिन हमें उस उपयोग से वापस लौटाना जरूरी है। मूल केंद्र को खो देना किसी भी कीमत पर खतरनाक है और किसी भी कीमत पर मूल केंद्र को पा लेना सस्ता है। तो लाओ से के इस सूत्र को साधना का सूत्र समझें। अपने श्वास का ध्यान रखें और श्वास के रूपांतरण की कोशिश करें। श्वास की बदलाहट आपकी बदलाहट हो जाएगी। श्वास में क्रांति आपके स्वयं के व्यक्तित्व की क्रांति हो जाएगी। और जैसे जैसे श्वास गहरी होने लगेगी आपकी गहराई बढ़ने लगेगी, आपका उथलापन समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन श्वास केंद्र पर होगी उस दिन आप सारे जगत के साथ एक अद्वैत के बिंदु पर मिल जाएंगे। अपने केंद्र पर जो आ गया वो जगत के केंद्र पर आ जाता है। स्वयं के केंद्र पर जो डूब गया वो विराट के केंद्र से एक हो जाता है। तो एक परम आलिंगन अद्वैत का फलित होता है। और जैसे जैसे आपकी श्वास गहरी और भीतर भीतर उतरने लगती है वैसे वैसे रहस्य के नए पर्दे और सत्य के नए द्वार खुलने शुरू हो जाते। जो मनुष्य के भीतर छिपा है वही विराट में विस्तीर्ण होकर फैला हुआ है। जो अपने भीतर गहरे उतर आता है वो परम के भीतर ऊंचे उठ जाता है। ईसाई फकीरों ने कहा है, एज अबव सो बिलो, जैसा ऊपर वैसा नीचे। भारतीय संतों ने कहा है, जो पिंड में छिपा है वही ब्रह्मांड में। प्लोटिनस ने कहा, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। सभी चीजों का माप तौल, मापदंड आदमी है। और आदमी अगर अपने भीतर उतर जाए तो वो विराट के भीतर उतर गया। आदमी एक छोटा सा विराट है, मिनिएचर, छोटा सा विराट। विराट में जो भी है सब उसके भीतर है। सब अपने ही केंद्र पर पहुंच जाने से व्यक्ति विश्व के केंद्र को पा लेता है। तो लाओस से कहता है, ये 3 बातें जो व्यक्ति पूरी कर ले प्राण की साधना में। ध्यान रहे, लाओसे की प्राण की साधना भारतीय प्राणायाम से भिन्न है, क्योंकि भारतीय प्राणायाम बौद्धिक है और भारतीय प्राणायाम आयोजित है, चेष्टित है। और भारतीय प्राणायाम में प्राण को बुद्धि के द्वारा व्यवस्था दी जाती है। और लाओसे का प्राणायाम नैसर्गिक है, बुद्धि के द्वारा व्यवस्था नहीं देनी है, वरन बुद्धि ने जो व्यवस्था दी है अब तक उसको भी तोड़ डालना है और नैसर्गिक प्राण की गति को खोज लेना है। जो सहज गति है, जो जन्म से हमारे साथ थी, उसे खोज लेना है। तो भारतीय प्राणायाम और लाओसे के प्राण साधना में बुनियादी अंतर है। और लाओसे की प्राण साधना ज्यादा गहरी है प्राणायाम से, क्योंकि प्राणायाम फिर आखिर मनुष्य का हिसाब है कि बाएं नाक को रोककर 3 दफे, फिर दाएं नाक को रोककर 3 दफा, फिर इतनी देर भीतर रोकना, फिर इतनी देर बाहर छोड़ना, फिर इतना रेचक, फिर इतना कुंभक। ये सब का सब बुद्धिगत है। इसके उपयोग है और इसके फायदे, लेकिन इसके उपयोग और फायदे शरीर तक ही है। और इसके उपयोग और फायदे से व्यक्ति सुंदरतम स्वास्थ्य को उपलब्ध हो सकता है और इस साधना के द्वारा शक्ति को भी उपलब्ध हो सकता है। लेकिन लाओसे की प्राण साधना बिल्कुल भिन्न है। उससे व्यक्ति निसर्ग को उपलब्ध होता है, प्रकृति को, जो है हमारे सब सोच विचार के पहले और जो बचेगा हमारे सब सोच विचार के खो जाने के बाद।
इसलिए प्राण योग, भारतीय प्राणायाम बिना गुरु के खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें आयोजना है, व्यवस्था है, डिसिप्लिन है। लाओ त्से का प्राण साधना के लिए गुरु के बिना बड़े मजे से चल सकती है, कोई कारण नहीं है। क्योंकि लाओ त्से की प्राण साधना में सीखना कम है, भूलना ज्यादा है। हम जो सीख गए हैं गलत, उसे सिर्फ छोड़ देना है, और जो स्वाभाविक है वो प्रकट हो जाएगा। कुछ नई अनुशासन व्यवस्था थोपनी नहीं है, सब अनुशासन तोड़ देना है और निसर्ग को मौका देना है कि वो जैसा चलना चाहे चले। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, जब तक आप अपने शरीर को स्वीकार नहीं करते, और शरीर को स्वीकार करने का अर्थ है जब तक आप अपने यौन को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप कभी भी शरीर के साथ संवेदना को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। और जब तक आप अपने भीतर किसी चीज को निंदा ही किए चले जाते हैं, तो आलिंगन कैसे करेंगे? और जब अपने ही भीतर आपने दीवारें बना रखी हैं, तो दूसरे से मिलने की तो बात ही छोड़ते हैं। अपने से ही मिलना नहीं हो पा रहा है, और जो अपने से भी मिलने में डर रहा है, वो परमात्मा से मिलने में निर्भय होगा, इसे मानने का कोई भी कारण नहीं है। स्वीकार करें जो है भीतर, उसे परमात्मा की देन की तरह स्वीकार कर लें, निंदा को छोड़ दें। कुछ पाप नहीं है, कुछ अपराध नहीं है। जो भीतर है वो प्रभु का हिस्सा है, उसे स्वीकार कर लें। और जैसे ही आपके भीतर सर्व स्वीकृति आती है, वैसे ही शरीर में और आपकी चेतना के बीच के सब बाधाएं टूट जाती हैं, और शरीर और चेतना एक तरल धारा हो जाते। तब शरीर आपका ही हिस्सा है, बाहर फैला हुआ, और आत्मा आपका ही शरीर है, भीतर गया हुआ। तब शरीर ठोस आत्मा है और आत्मा तरल शरीर है। तब शरीर दृश्य आत्मा है और आत्मा अदृश्य शरीर है। तब ये एक ही चीज के दो छोर है, और जिस दिन ऐसा अनुभव होता है, उसी दिन ये सारा जगत एक हो जाता है। उस दिन पत्थर में और परमात्मा में फर्क नहीं रह जाता। जिन लोगों ने परमात्मा की मूर्तियां पत्थर से बनाई, वे बड़े होशियार थे। उन्होंने एक सूचना दी कि जब तक तुम्हें पत्थर परमात्मा ना दिखाई पड़ने लगे, तब तक तुमने कुछ भी नहीं पाया, इसे ठीक से जानना। पत्थर की मूर्ति बनाने का और कोई प्रयोजन नहीं है, एक इंगित कि पत्थर भी जब परमात्मा दिखाई पड़ने लगे, तभी तुम जानना कि तुमने परमात्मा को जाना। लेकिन जिनको अपना जीवित शरीर भी परमात्मा नहीं दिखाई पड़ रहा, उन्हें पत्थर परमात्मा दिखाई पड़ेगा, ये कैसे कहा जा सकता है? शायद उन्हें पत्थर इसलिए परमात्मा मालूम पड़ता है कि पत्थर में कोई वासना नहीं, कोई इंद्रिय नहीं, पत्थर बिल्कुल मरा हुआ मुर्दा है, इसलिए उनको पत्थर में थोड़ा परमात्मा शायद नजर आ जाए। लेकिन परमात्मा अगर जिंदा उनको मिल जाए, तो वो 25 संदेह उठाएंगे। अरे, आप खाना भी खाते हैं, आपको भूख भी लगती है, सर्दी में आप ठिठुरते भी हैं, आपको भी गर्मी में पंखे की जरूरत है। भगवान खत्म हुआ, परमात्मा विनष्ट हुआ। हम अपने घर लौट आएंगे आश्वस्त होते कि गलती थी बात, नाहक इस आदमी के पास गए थे। पत्थर में कोई वासना नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए हमको परमात्मा दिखाई पड़ता। लेकिन जिन्होंने पत्थर की मूर्ति बनाई थी, उनका कारण दूसरा था। उनका ख्याल यह था कि जब तुम्हें पत्थर में भी दिख जाएगा, तो ऐसी कौन सी जगह बचेगी जहां तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा। जीवन का सर्व स्वीकार धार्मिक व्यक्ति का पहला लक्षण है, और सर्व स्वीकार से आती है शांति, सर्व स्वीकार से आता है विश्राम, सर्व स्वीकार से आती है बाल सुलभ निर्दोषता। उसी निर्दोष आंख के लिए जगत ब्रह्म हो जाता है।